स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए पूरा वैकेंसी अपडेट में लेके आ गया हूं, जिसमें कि ऑनगोइंग वैकेंसीज एज वेल एज अपकमिंग वैकेंसीज की पूरी डिटेल दी गई है। हो सकता है कोई वैकेंसी आई हो और आपको पता ना चली, तो कम समय में मैं आपको सारी वैकेंसीज कब से कब तक भर सकते हैं, कौन भर सकता है, किस ब्रांच के लिए है, डिप्लोमा के लिए है, बीटेक के लिए है, फ्रेशर के लिए है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कोई भी ब्रांच आपकी हो सकती है, तो सारी डिटेल्स के अंदर दे देता हूं कम समय में। देखिए, सबसे पहले अगर बात करता हूं तो एनपीसीआईएल के अंदर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी आई, जो कि डिप्लोमा वालों के लिए है। सिविल के लिए इसमें 2 वैकेंसीज, मैकेनिकल के लिए 21 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल के लिए 13, ईसी के लिए 13 और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए भी 4 वैकेंसीज है, जिसमें कि 6 दिसंबर से ये फॉर्म भरा जाना था। 5 दिसंबर तक का भी आपके पास समय है, जल्द से जल्द भर लें। ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के अंदर एलिजिबल हैं। पूरी इंफॉर्मेशन के लिए लिंक यहां पर दिया गया है, ठीक है ना। एज वेल एज अप्लाई करने के लिए आपको npcelcareers.co.in पर जाना होगा। अगर मान लेते हैं आप यहां से लिंक कॉपी नहीं भी कर पा रहे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिखा होगा शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इस लिंक को अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। जितनी भी वैकेंसी अपडेट्स यहां पर आपको दी जा रही हैं, उन सब के लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे और उनकी पूरी पीडीएफ फुल नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, अगर आपको और डिटेल में इसको जानना है। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं सेल मैनेजमेंट ट्रेनी की भी यहां पर वैकेंसी आई है, ठीक है ना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर बीटेक वालों के लिए है ये वैकेंसी। सिविल की 3 वैकेंसी है, मैकेनिकल की 34 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की 26 वैकेंसी है, केमिकल वालों के लिए 3 है और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वालों के लिए 7 वैकेंसीज हैं। 11 दिसंबर से ये फॉर्म भरा जाना था और 31 दिसंबर तक ये फॉर्म भरा जा सकता है, तो बहुत लिमिटेड समय है। इन्होंने इसमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द एग्जाम भी जैन 2024 दी हुई है। एक्सपेक्टेड डेट ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट भर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी स्टेट से आते हैं आप भर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो रिटर्न टेस्ट भी होगा, उसके बाद जीडी भी होगा, उसके बाद इंटरव्यू भी होगा, ठीक है ना। और इसको अप्लाई करने के लिए sale.co.in पर आपको जाना होगा। फुल इंफॉर्मेशन के लिए अगेन टेक्स्ट बुक की वेबसाइट का यूज कर सकते हो, वरना मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, जो अभी बड़ी वैकेंसी आई है वो उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेई की आई है, जिसमें कि पहले जो सिविल के लिए वैकेंसी थी काफी कम थी, लेकिन अभी एक अपडेट होने के बाद इसमें सिविल के लिए 786 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल के लिए 3 वैकेंसी हैं, जो कि टोटल बनती है 789। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स भर सकते हैं 19 जनवरी तक 20 दिसंबर से। हालांकि ये 21 जनवरी तक जाता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन डेट 19 को खत्म हो जाएगी, तो उससे पहले रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, पहली चीज। दूसरी बात, इसके अंदर एक क्लॉज इन्होंने डालकर इस ऑल इंडिया को थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया कि इसमें जो भी बच्चा है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यानी कि किसी भी स्टेट का हो सकता है, लेकिन उसके पास रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए उड़िया लैंग्वेज की। तो अगर आपको उड़िया नहीं आती, यानी कि उड़ीसा की लैंग्वेज उड़िया नहीं आती, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, लेकिन उड़िया आनी चाहिए। तो सीधा सीधा कह देते ना यार कि स्टेट के लिए है, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल के लिए अगर कोई स्टूडेंट है, किसी वहाँ किसी ने कोर्स कर रखा है, उसके मतलब हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अंदर लिखा हुआ है, उसके ऊपर सर्टिफाइड है, मतलब सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए कि आपको उड़िया आती है। जैसे हम स्कूल के अंदर हिंदी पढ़ते थे, तो हिंदी हमारे 10th की उसमें लिखी रहती है कि भैया हिंदी इन्होंने पढ़ी, हिंदी में एग्जाम भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे इंग्लिश का है, तो ऐसे उड़िया भी आपको आनी चाहिए। चलिए, हालांकि अगर मैं बात कर देता हूं तो मिनिमम एज इसके लिए 21 साल और मैक्सिमम एज 38 साल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं अप्लाई करने के लिए ossc.gov.in पर जाना है, वरना टेक्स्ट बुक की वेबसाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं फुल इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना। हालांकि मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, 25 दिसंबर रात 8 बजे आज तक का टेक्स्ट बुक का सबसे बड़ा रिवील हम आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हमारे साथ एसएससी जेई के AIR 84 ऑल इंडिया रैंक 84 मोहित बाजपेयी भी हमें ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। NCRT और यूपी SSSC जेई में सिलेक्टेड प्रियंका जायसवाल जी भी हमें ज्वाइन करेंगी, ठीक है। और सरप्राइजेस आप लोगों के लिए आते रहेंगे। इट इज अ बिगेस्ट इवेंट और AEJE स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज जो भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, चाहे वो तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बी देयर, और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन, आई बटन सब में मिल जाएगा। आप क्लिक करके उस सेशन को एडवांस में लाइक कर दीजिए, ताकि इस सेशन की ओपनिंग आप भूलें ना। और अगर आप उसको लाइक करके रखेंगे तो YouTube आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन दे देगा कि भैया आपने ये सेशन लाइक किया है एंड यू शुड बी देयर एट 8 PM, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आप मिस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अफोर्ड इट। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान जेई की वैकेंसी जो है वो आने वाली है। इसका ऑफिशियल कैलेंडर आउट है कि इसका एग्जामिनेशन मार्च या अप्रैल 2024 में लिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि दिसंबर ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है ना। दिसंबर खत्म ही हो गया, अब तो आज क्रिसमस है, ठीक है भाई, मतलब 25 तारीख को, मैं 24 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूं। हालांकि अगर मैं बात करता हूं तो अगर आप देखें तो 3 से 4 महीने बचे हैं, यानी कि 15 जनवरी तक इसका नया नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए कि कब से आप फॉर्म भर सकते हैं।
उम्मीद तो यही है, क्योंकि अगर मार्च अप्रैल का इनका ऑफिशियल कैलेंडर है तो 2 से 3 महीना तो देंगे ना भाई नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम कराने में, तो उस हिसाब से जनवरी 15 तक इनका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, राइट। ये डिप्लोमा वालों के लिए अलग से वैकेंसीज निकालते हैं, बीटेक वालों के लिए अलग से निकालते हैं। इसमें वैकेंसी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों ब्रांचेस के लिए भरपूर आती है, क्योंकि राजस्थान एक बड़ा स्टेट है, राइट है। अब यहां पर अगर मैं बात कर लेता हूं तो इसके अंदर एप्लीकेशन फी आपकी भाई रहती है 100 रुपए। राजस्थान जेई के 40 क्वेश्चन आते हैं और टेक्निकल के 80 क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर बहुत क्रूशियल पार्ट रहता है जीके ऑफ राजस्थान, जो कि अगर आपको लगानी है तो आप टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसके अंदर आप इसके लिए क्लासेस भी कर सकते हैं, एज वेल एज इसके लिए टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं, इसके लिए नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज राजस्थान जीके भी पढ़ सकते हैं। चलिए, हालांकि एसजेवीएन में भी ग्रेजुएट अप्रेंटिस बीटेक वालों के लिए वैकेंसी है। इसमें 18 साल आपकी कम से कम आयु होनी चाहिए, 30 साल मैक्सिमम, ठीक है। सिविल के लिए 55, मैकेनिकल के लिए 40, इलेक्ट्रिकल के लिए 45, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 3 वैकेंसी हैं। 7 जनवरी तक भरने का भी मौका है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं पे एसजेवीएन ने एक और वैकेंसी निकाली है टेक्निकल अप्रेंटिस डिप्लोमा के लिए, जिसमें सिविल की 30, मैकेनिकल की 24 और इलेक्ट्रिकल की 40 वैकेंसी हैं, और ये भी 7 जनवरी तक भरी जा सकती हैं। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स इसको भर सकते हैं, ठीक है। आगे यहां पे बात करते हैं एसएससी जेईई का ऑफिशियल कैलेंडर आउट है कि 29 फरवरी से आप लोगों के लिए डिप्लोमा वाले भी इसमें एलिजिबल होते हैं, बीटेक वाले भी इसमें एलिजिबल होते हैं। तो 29 फरवरी से, ठीक है ना, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 29 मार्च के बीच में। और इसकी ऑफिशियल टेंटेटिव एग्जाम डेट जो है इन्होंने मई लास्ट से लेके जून के बीच दी है, तो हम जून मानकर चल रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स को भर सकते हैं, तो अभी से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर पहले सीबीटी 1 आपको क्लियर करना होगा, उसके बाद सीबीटी 2 का एग्जाम भी क्लियर करना होगा। देन फाइनली आप मिनिस्ट्री ऑफ क्या कहते हैं, जल शक्ति और सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूसी या विभिन्न अलग अलग डिपार्टमेंट इस देश के, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जूनियर इंजीनियर की दुनिया में सबसे अच्छा मिनिस्ट्रीज में ले जाने वाला अगर कोई एग्जाम है तो वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जेईई एग्जाम है, तो आपको जरूर देना चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ कई बच्चों के मन में सवाल भी आ रहा होगा कि सर आरआरबी जेईई की वैकेंसी कब आएगी, तो आरआरबी जेईई की वैकेंसी भी आप इलेक्शन ईयर है, जल्द से जल्द आप मान के चल सकते हैं कि आने वाली है, ठीक है ना। ऑल्दो इसमें मैं अपना पूरा कुछ आपको बहुत एक प्रूफ्ड बात नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक सरकार इसमें कुछ नहीं कहेगी तब तक मेरा कुछ कहना भी वाजिब नहीं है। बट ये मेरा एक स्पेक्युलेशन है कि भाई अब तो भैया इलेक्शन आ गए, 5 साल से नहीं निकाली, अब तो जाग जाओ, ठीक है। चलिए, हालांकि मैं बात करता हूं आईओसीएल, एक और वैकेंसी है जो कि टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिप्लोमा के लिए ये वैकेंसी है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इनके लिए ये वैकेंसी है। ये कॉमन वैकेंसी है एक्चुअली में, ठीक है ना। और इसमें देखें तो नहीं, कॉमन नहीं है, अलग अलग है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि हर स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसीज दी हुई हैं। इसकी पूरा नोटिफिकेशन भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा आईओसीएल का। इसके ऊपर रिसेंटली हमने एक वीडियो भी बनाई थी, सौरभ सर ने बनाई थी, ठीक है ना। और 5 जनवरी तक इसको भर सकते हैं। तो लगभग हर स्टेट के लिए इसमें टेक्नीशियन अप्रेंटिस की डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी आई थी। सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, सबके लिए इसके अंदर वैकेंसी आई हुई है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए भी। नंबर वो चार्ट बहुत बड़ा था, शॉर्ट करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए मैंने उसका पूरा नोटिफिकेशन ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया। अगर कोई मिस किया है तो जरूर भर दें, डिप्लोमा होल्डर है, 5 जनवरी तक भर सकते हैं, राइट है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने भी एक वैकेंसी निकाली है, ठीक है ना, जूनियर परचेस असिस्टेंट की। ये डिप्लोमा वालों के लिए है। ये वैकेंसी कॉमन है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी और सीएस वालों के लिए। मतलब अगर आप इन ब्रांच से हैं तो इन 62 वैकेंसीज पर आप उतने ही एलिजिबल हैं जितना एक कोई ब्रांच का बच्चा इन चारों ब्रांच में से। आप इसको 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। 3rd वीक ऑफ जैन में इन्होंने बोला है कि ये पेपर करवाएंगे। ऑल इंडिया के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। 27 साल आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है। लिंक आपको नजर आ रहा होगा अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। और इन्होंने बोला है कि भाई साहब जो भी बच्चा इस फॉर्म को भरना चाहता है वो 31 दिसंबर 1996 के बाद 31 दिसंबर 2005 से पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, राइट है। चलिए, एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड की बात कर लेते हैं। सुपरवाइजर की वैकेंसी है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। मैकेनिकल की 21, इलेक्ट्रिकल की 13, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए कॉमन 3 वैकेंसी भी हैं। 12 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में भरा जा सकता है। ऑल इंडिया के स्टूडेंट भर सकते हैं ntpc.co.in के ऊपर जाकर। वहीं पे पीजीसेल 2023 की एक और वैकेंसी आई है, जिसमें कि फील्ड इंजीनियर की वैकेंसी भी है और फील्ड सुपरवाइजर की भी है। फील्ड इंजीनियर के पेपर के अंदर रिटन टेस्ट भी है, उसके बाद इंटरव्यू भी है। और फील्ड सुपरवाइजर में इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ रिटन टेस्ट है। ध्यान देने की बात है, फील्ड इंजीनियर की वैकेंसी सिर्फ
बीटेक वालों के लिए है, सिविल की 12 और इलेक्ट्रिकल की 31। वहीं पे फील्ड सुपरवाइजर के लिए जो वैकेंसी है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए 31 और सिविल के लिए 12। 18 दिसंबर तक ये अच्छा भरी जा सकती थी, डेट निकल चुकी है। चलिए, ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स भर सकते थे, ऑल दो जिन्होंने भर लिया है अच्छी बात है, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने भी एक और वैकेंसी निकाली है इंडोमेंट डिपार्टमेंट की, बीटेक वालों के लिए एईई सिविल की 3 वैकेंसी, एईई इलेक्ट्रिकल की 34 वैकेंसी, वहीं पे डिप्लोमा वालों के लिए टेक्निकल असिस्टेंट की निकाल रखी है, जिसमें कि ये सिर्फ सिविल के लिए है और 26 वैकेंसी हैं। ये 5 जनवरी तक आप भर सकते हैं। जनवरी 2024 एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द एग्जाम दी है, हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ऑल इंडिया के स्टूडेंट टेक्निकली देखा जाए तो नहीं भर पाएंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर यह है कि आपको आंध्र प्रदेश के लोकल होने का सर्टिफिकेट एक्वायर करना पड़ेगा। अगर आप आंध्र प्रदेश के अंदर, देखिए, एज पर एपीपीएससी कैंडिडेट हु माइग्रेटेड फ्रॉम तेलंगाना टू आंध्र प्रदेश बिटवीन 2 जून 2014 से लेके 1 जून 2021, ठीक है ना, तो उनको पहले यहां पर क्या लेना होगा, लोकल स्टेटस का सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होगा, तब इस वैकेंसी को भर सकते हैं। क्लियरली इनके नोटिफिकेशन में दिया है। ऑल्दो मैं अगर इसमें बताऊं तो एक वैकेंसी के अंदर एक छोटी सी माइन्यूट मिस्टेक हो गई है शायद मुझसे, मैं वो भी आपको नोटिस में ले आता हूं। यस, ये जो एसजेवीएन की वैकेंसी है ग्रेजुएट अप्रेंटिस की, ठीक है ना, ग्रेजुएट अप्रेंटिस की, इसके अंदर ऑल इंडिया के स्टूडेंट नहीं, सिर्फ एचपी के स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। और टेक्नीशियन अप्रेंटिस एसजेवीएन वाली जो वैकेंसी है, सिर्फ आपके पास हिमाचल प्रदेश का डोमिसाइल है तभी आप भर सकते हैं, ठीक है। तो गलती नहीं हुई थी, शायद मिस हो गया था, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ऑल्दो मैंने आप लोगों को जितनी भी वैकेंसीज आने वाली हैं और जो ऑनगोइंग है वो बता दी हैं। हालांकि इलेक्शन जो है यूपी में भी बहुत नजदीक आ रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूपी पीसीएल, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी एई के अंदर भी जल्द वैकेंसी देखने को एक अच्छे नंबर के साथ, ठीक है। ऑल्दो मैं आपको फिर याद दिला देता हूं कि अगर आप 25 दिसंबर रात 8 बजे ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, किस सेशन को, एक बिग रिवील सेशन को, तो दिस सेशन इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, किसी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप आते हैं, ठीक है ना, और ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें हमारे साथ रैंक होल्डर्स भी जुड़ रहे हैं ताकि आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जा सके। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय से 7-8 सालों से एक सवाल जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते आ रहे थे, जिसका जवाब देना शायद मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मैं उस पर लगातार काम कर रहा था। नाउ इट्स टाइम टू गेट द आंसर, ठीक है ना। अब आपको उस सवाल का जवाब देने का समय है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिससे कि एक स्टूडेंट के तैयारी का जो सफ़र है वो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई कोर्स प्रमोट नहीं होने वाला है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं दिए जाने वाला है। ये एक ऐसा सेशन है जो एक इंफॉर्मेशन बेस्ड सेशन है, और इसमें जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं वो आज तक के लिए टेक्स्ट बुक में अभी तक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ। चलिए देखते हैं कल के सेशन में। मैं चाहूंगा कि लिंक दिया गया है आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन एज वेल एज आई बटन में, क्लिक करके इस सेशन को एडवांस में लाइक जरूर कर लें, ताकि आप भूलें ना इस सेशन को ज्वाइन करने से पहले, राइट है। चलिए, टेक केयर।